लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लैक स्मोक ने टेम्पल पे हमला कर दिया है और वहाँ पे उसने सारे आदमियों को मार डाला है। अब आगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा बकबक ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब बेन भागते भागते उसके ग्रुप के पास आ जाता है। तब एलेना पूछती है कि सईद कहाँ है। तब बेन बोलता है कि उसने मंदिर के लीडर को मार डाला है और वो अब हमारे साथ नहीं आना चाहता है। तब वो सब डिसाइड करते हैं कि हम सब बीच की तरफ जाएंगे। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें बेन को दिखाया जाता है। वो एक क्लास में सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पे उस स्कूल का प्रिंसिपल आता है और वो बेन को बोलता है कि मेरे साथ चलो। तभी प्रिंसिपल बोलता है कि हमें कॉलेज के फंक्शन का बजट कम करना होगा। हमें स्कूल में बहुत कम प्रोग्राम लेने होंगे जिसकी वजह से हमारे पैसे बचेंगे। और इस बात से बेन कैंटीन में बैठकर गुस्सा हो रहा होता है। वो टेंशन में होता है कि अगर बच्चों की वर्कशॉप नहीं लिए तो बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तभी जॉन बीच में बोलता है कि तुम्हें प्रिंसिपल होना चाहिए था। तब बेन बोलता है कि मुझे कौन सुनेगा। तब जॉन बोलता है बाकी सुने या ना सुने लेकिन मैं सुनूंगा। अब सारा ग्रुप बीच की तरफ जा रहा होता है। तब एलेना को बेन की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बेन को बोलती है कि जेकब को ब्लैक स्मोक ने मार डाला है। तब बेन उसे हाँ बोलता है। तब एलेना जेकब की राख माइल को देती है और उसे बोलती है कि पता लगाओ इसे किसने मारा है। तब माइल पता लगा लेता है और वो एलेना को बोलता है कि जेकब को बेन ने मारा है। अब एलेना को बेन पे गुस्सा आता है पर फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह सुबह ग्रुप बीच पे पहुंच जाता है। तब बेन एलेना को समझाने की कोशिश करता है पर एलेना उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। तब सीन दूसरे लाइफ में वापस आता है। अब बेन और उसके डैड खाना खा रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर एलेक्स आई होती है। वो बेन से पूछती है कि आज आपने हिस्ट्री क्लब को कैंसिल क्यों कर दिया। तब बेन बताता है कि मैं डिटेंशन पे हूँ इसलिए मैंने वो हिस्ट्री क्लब पोस्टपोन कर दिया है। तब एलेक्स बोलती है कि शुक्रवार को मेरी टेस्ट है और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है और वो चाहती है कि उसकी पढ़ाई आप ले। तब बेन बोलता है कि कल सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में मिलो, हम वहाँ पे तुम्हारे टेस्ट की पढ़ाई करेंगे। और तभी सीन आइलैंड पे वापस आता है। अब सुन एलेना को पूछती है कि तुम जिन को क्यों ढूंढ रही हो। तब एलेना बोलती है कि तुम कैंडिडेट हो और तुम्हें जेकब को रिप्लेस करना है और इस आइलैंड पे रहकर उसका काम संभालना है। और इस आइलैंड पे अभी 6 कैंडिडेट बचे हुए हैं और मुझे सबको प्रोटेक्ट करना है। अब हमें जैक और हुगो को दिखाया जाता है। वो लोग टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं पर उन्हें रास्ता नहीं पता होता। तभी वहाँ पे रिचर्ड आता है और उन्हें बताता है कि टेम्पल की तरफ ये रास्ता जाएगा और वो उनको उसके साथ चलने के लिए बोलता है। तब वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं। अब हमें बेन को दिखाया जाता है। वो टेंट में कुछ काम की चीज़ें ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पे एलेना आती है और उसे गन दिखाकर बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो उसे स्मशान भूमि के पास लेकर आती है और उसे गड्ढा खोदने के लिए लगाती है। वो कहीं भाग न जाए इसलिए वो उसके पैर में एक जंजीर बांध देती है और एलेना उसे बोलती है कि जल्दी से गड्ढा खोदने के काम में लग जाओ। तब बेन उसे पूछता है कि वो गड्ढा किसके लिए है। तब एलेना बोलती है ये तुम्हारे लिए है। तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। अब बेन एलेक्स की पढ़ाई ले रहा होता है और बातों बातों में एलेक्स बेन को बोलती है कि हमारे प्रिंसिपल का एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। तब बेन उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और वो फिर बाद में पढ़ाई में लग जाते हैं पर बेन सोचने लगता है। तभी सीन आइलैंड पे वापस आता है और अभी भी बेन अपनी कब्र खोद रहा होता है। अब माइल बेन के लिए खाना लेकर आता है। तब बेन बोलता है कि तुम अगर मुझे इस जगह से छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें इस आइलैंड से निकलने के बाद $3 मिलियन दे दूंगा। तब माइल बोलता है कि मैं तुम्हारे $3 मिलियन लेकर क्या करूं, जबकि निक्की और पोलो की कब्र में $8 मिलियन के हीरे हैं। और वो बेन को छुड़ाने को मना करता है। अब रिचर्ड हुगो और जैक को उसी पुराने नाव के पास लेकर आता है। तब हुगो बोलता है कि तुम हमें टेम्पल के पास लेकर जाने वाले थे। तब रिचर्ड बताता है
कि टेम्पल पर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ के सारे लोग मारे गए हैं। तब जैक डर के पूछता है कि हमारे दोस्तों का क्या हुआ। तब रिचर्ड बोलता है कि तुम्हारे दोस्त अभी भी सेफ है। अब हुगो बोलता है कि मैं जेकब से बात कर सकता हूँ। तब रिचर्ड बोलता है कि जेकब जो भी बोलता है उस पर तुम विश्वास मत करो और मैं अब जा रहा हूँ। जैक उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रिचर्ड बोलता है मैं मरने जा रहा हूँ। अब सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। अब बेन लेज़ली के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम स्टाफ का ईमेल हैक कर सकते हो। तब लेज़ली उससे पूछता है कि तुम्हें किसका अकाउंट हैक कराना है। तब बेन बोलता है कि हमारे स्टाफ में जो नर्स है उसका अकाउंट मुझे हैक कराना है क्योंकि उसका चक्कर प्रिंसिपल के साथ चल रहा है। तब लेज़ली उसे बोलता है कि मेरे कुछ डिमांड है, अगर तुम उसे कंप्लीट कर दोगे तो मैं ये सब करके दूंगा। और बेन उसके लिए मान जाता है। अब रिचर्ड उस पुराने नाव के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं अब मरना चाहता हूँ, पर चाहे कुछ भी कर लूँ मैं मर नहीं सकता क्योंकि जेकब ने मुझे ज़्यादा दिन तक जीने का एक गिफ्ट दिया है और उसी के कारण मैं मर नहीं सकता। और वो ये भी बोलता है कि मैंने कई सालों से जेकब के लिए सर्विस की है लेकिन वो अब मर गया है और जेकब के मरने के कारण मैं भी मरना चाहता हूँ। तब जैक बोलता है कि मैं तुम्हें मरने में मदद करूँगा और वो डायनामाइट को जला देता है और बोलता है कि अब हमें बात करनी होगी। जैक हुगो को बोलता है कि तुम बाहर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद बाहर आ जाऊँगा। अब जैक रिचर्ड को बोलता है कि मैं जेकब के लाइट हाउस से वापस आया हूँ और उस लाइट हाउस में मेरा नाम लिखा था और उसी की वजह से मुझे लगता है कि मुझे इस आइलैंड पे किसी काम के लिए लाया गया है और कुछ भी हो जाए मैं मरने नहीं वाला हूँ। अब रिचर्ड बोलता है कि शायद तुम रॉन्ग हो सकते हो, पर जैक उसकी बात पर ठाम रहता है और तभी बॉम्ब की आग बुझ जाती है और वो बॉम्ब नहीं फटता। तब रिचर्ड जैक पे खुश हो जाता है और वो पूछता है कि आगे हम क्या करें। जैक बोलता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम पहले जाते हैं और तभी सीन चेंज होता है। अब हमें बेन को दिखाया जाता है, वो अभी भी अपनी कब्र खोद रहा होता है कि तभी वहाँ पे जॉन आता है। जॉन उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब बेन बताता है कि मैं अपनी कब्र खोद रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे जेकब को मारने को बोला था, इसकी वजह से इलेना ने मुझे यह कब्र खोदने को बोला है और कब्र खोदने के बाद वो मुझे मार डालेगी। तब जॉन बोलता है कि मेरा पूरा ग्रुप इस आइलैंड को छोड़ के जाने वाला है, पर इस आइलैंड को एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि तुम इस आइलैंड के प्रोटेक्टर बनने के लिए बहुत अच्छे इंसान हो। तब बेन बोलता है कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। तो जॉन उसकी हथकड़ी खोल देता है और वो बेन को बोलता है कि मैं दूसरे आइलैंड पे जा रहा हूँ, वहीं पे तुम आ जाना। ऐसा कह के जॉन वहाँ से चला जाता है। हथकड़ी खुल जाने के कारण बेन वहाँ से भागने लगता है और एलेना उसके पीछे भागती है और तभी सीन दूसरे लाइफ में शिफ्ट होता है। अब बेन प्रिंसिपल के नाजायज संबंधों का सबूत लेकर प्रिंसिपल के पास आता है और उसे धमकाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी जॉब चाहिए, तुम इस जॉब से रिज़ाइन कर दो और मेरा नाम प्रिंसिपल के लिए रिकमेंड कर दो। पर तभी प्रिंसिपल बोलता है कि मैं तुम्हें मेरा जॉब दे दूंगा, पर मैं एलेक्स का फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा। जो भी तुमने एलेक्स के लिए किया वो सारा मैं बर्बाद कर दूंगा और उसे आगे रिकमेंडेड नहीं करूंगा। ऐसी धमकी प्रिंसिपल बेन को देता है और वो ये भी बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं एलेक्स को अप्रिशिएट करूंगा और इसे आगे रिकमेंड कर दूंगा। तब बेन सोच में पड़ जाता है और तभी सीन आइलैंड पे वापस आता है। बेन एलेना से भागते भागते एक जगह पे आ जाता है और उसे वहाँ पे एक गन मिलती है। वो गन उठा के एलेना पे पॉइंट कर देता है और तब बेन इमोशनल हो जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने मेरी बेटी को मेरे आंखों के सामने मरते हुए देखा है। मेरे पास चांस था कि मैं एलेक्स को बचाऊं, लेकिन मैंने इस आइलैंड को चुना और मैंने अपनी बेटी को मरने दिया। मैंने मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया और तभी भी जेकब ने मेरी केयर नहीं की, इसलिए मुझे जेकब पे गुस्सा आ गया था और इसीलिए मैंने उसे मार डाला और उसे मारने के बाद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। तब एलेना बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बेन कहता है कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ से मिस्टर लॉक के पास जाना चाहता हूँ। तब एलेना बेन को माफ़ कर देती है और अब हमें दूसरे लाइफ का सीन दिखाई देता है जहाँ पे एलेक्स बेन को मिलने आती है
और वो बोलती है कि प्रिंसिपल ने मेरा रिकमेंडेशन कर दिया है। और वो बेन को पूछती है कि क्या आपने मेरा रिकमेंडेशन करने के लिए प्रिंसिपल को बोला है। तब बेन बोलता है कि मैंने नहीं बोला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हारा रिकमेंडेशन प्रिंसिपल सर ने कर दिया है। और तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है। बेन प्रिंसिपल को बोलता है कि मेरा डिटेंशन अब कैंसिल हो गया ना। तब प्रिंसिपल भी हाँ बोल देता है। बेन अब प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर निकल आता है। अब सीन वापस आइलैंड पे आता है। बेन और एलेना अपने ग्रुप के पास वापस आ जाते हैं। तब बेन सून से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी टेंट बनाने में मदद करूं? तब सून उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों टेंट बनाने के काम में लग जाते हैं। और तभी वहाँ पे जैक, हुगो और रिचर्ड आ जाते हैं। ये सब उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और तभी इन सब को पानी से एक सबमरीन देख रही होती है। ये सबमरीन मिस्टर विटमोर की होती है। और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।